हिंदू शादियों में कई रस्में होती हैं, जिसमें से एक है कन्यादान की रस्म। लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों को कन्यादान का मतलब ही नहीं पता। हमें लगता है कि कन्यादान का मतलब है कन्या का दान करना, जबकि ऐसा नहीं है। तो कन्यादान का आखिर मतलब क्या है, ये हम बताएंगे आपको आज की हमारी वीडियो में। धर्मशास्त्रों में कन्यादान को महादान बताया गया है। हिंदू धर्म में होने वाली शादियों में जयमाला से लेकर कन्यादान तक हर रस्म के अलग अलग मायने हैं। शादी विवाह के कार्यक्रमों में माता पिता के लिए अपनी बेटी का कन्यादान करना एक भावुक पल होता है। विवाह के दौरान अपनी पुत्री के हाथ पीले करके उसका हाथ वर के हाथ में सौंप देना कन्यादान कहलाता है। इस रस्म के जरिए पिता द्वारा अपनी पुत्री की जिम्मेदारी उसके पति के हाथों में सौंपी जाती है और आशीर्वाद दिया जाता है। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि कन्यादान का मतलब कन्या का दान नहीं होता। जी हाँ, भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन और सुभद्रा का गंधर्व विवाह करवाया था तो कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने इसका विरोध किया था। भगवान बलराम ने कहा था कि सुभद्रा का कन्यादान नहीं हुआ और जब तक विवाह में कन्यादान नहीं हो तब तक विवाह पूर्ण नहीं माना जाता। तब भगवान कृष्ण ने कहा था कि पशु की भांति कन्या के दान का समर्थक भला कौन कर सकता है। कन्यादान का सही अर्थ है कन्या का आदान, ना कि कन्या का दान। शादी विवाह के दौरान कन्या का आदान करते हुए पिता कहता है कि मैंने अभी तक अपनी बेटी का पालन पोषण किया और उसकी जिम्मेदारी निभाई। मैं आज से आपको अपनी पुत्री सौंपता हूँ। इसके बाद वर कन्या की जिम्मेदारी अच्छे से निभाने का वचन देता है। इसी रस्म को कन्या का आदान कहा जाता है। इस रस्म का मतलब ये नहीं होता कि पिता ने पुत्री का दान दिया है और अब उसका उस पर कोई अधिकार नहीं है, बल्कि आदान का मतलब होता है लेना या फिर ग्रहण करना। इस तरीके से एक पिता अपनी कन्या की जिम्मेदारी वर को सौंपता है और वर उन सभी जिम्मेदारियों को ग्रहण करता है। भगवान कृष्ण ने कहा कि बेटियां परमात्मा की दी हुई सौगात होती हैं, उनका दान नहीं किया जाता। हिंदू धार्मिक शास्त्रों के अनुसार कन्या का आदान सबसे पहले दक्ष प्रजापति द्वारा किया गया था। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव से करवाया था ताकि सृष्टि का संचालन सही तरीके से हो सके। उन्होंने अपनी 27 बेटियों को चंद्रदेव को सौंपते हुए कन्या आदान किया था। दक्ष ने इन 27 बेटियों को 27 नक्षत्र माना था। मान्यताओं के अनुसार उसी समय से विवाह के दौरान कन्या आदान की प्रथा शुरू हुई। खैर, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ हमारा चैनल।